not a game, it's a rich thing. चंद साल पहले ये एक ऐसी वीरान जगह थी जहाँ रेत और झाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वहाँ करोड़पति लोगों के बंगले थे, साफ सुथरी सड़कें थी और झाड़ झंकार के बजाय पाम के दरख्त थे। यहाँ इन दौलतमंद अफराद ने बंगले बनवाए थे जिन्हें साल भर में सिर्फ 15-20 दिन वहाँ रहने की फुर्सत मिलती थी, वरना बाकी वक्त तो वो जायज़ व नाजायज़ तरीकों से दौलत समेटने में मसरूफ़ रहते थे। सिकंदर खान भी ऐसे लोगों में से एक था। इसने ये विला संगे अनाब, संगे मरमर और शीशे की ईंटों से बनवाया था। शाम उतर आई थी और साहिल समंदर का ये इलाका एक अजीब उदास सा मंजर पेश कर रहा था। इंस्पेक्टर शहबाज करमानी की कार सड़क पर मुनासिब रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। इसका सफर ज्यादा तवील न था, चंद मिनट बाद ही वो मंजिल पर पहुंच चुका था। इंस्पेक्टर शहबाज ने अपनी कार सिकंदर विला के बाहर खड़ी एक प्राडो के पीछे रोक दी और उतरकर गेट पर लगी कॉल बेल बजाने लगा। अंदर से जल तरंग की सी गूंज सुनाई दी, फिर पोर्च की बत्ती जल उठी। इसके बाद हाल का दरवाज़ा खुला, कोई बाहर आया। जब गेट खुला तो शहबाज ये देखकर दंग रह गया कि इसके सामने शुमाइला खातून खड़ी थी, जो बकौल DSP मुख्तियार शाह के कत्ल हो चुकी थी। क्या बात है ऑफिसर, इसने पूछा। शहबाज इस वक्त पुलिस की वर्दी में था। क्या आज 1 अप्रैल है? जवाब देने के बजाय बेहतियार इससे पूछा गया। तुम ऐसे बेसरोपा बातें क्यों कर रहे हो? वो बरहमी से बोली। इसलिए कि आप जिंदा सलामत मेरे सामने खड़ी हैं। क्या मतलब? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है मैडम। बात दरअसल ये है, कुछ देर पहले ही इत्तला मिली थी कि किसी ने आपको कत्ल कर दिया है। ओह, ये तो बेहद बोंडा मजाक है। यकीनन है। शहबाज ने इसके खूबसूरत सरापा पर नजर डाली। वो बहरहाल मुल्क की एक टॉप क्लास और हसीनो जमील अदाकारा के सामने खड़ा था, जिसने आजकल सिल्वर स्क्रीन पर भी धूम मचा रखी थी। क्या आप यहाँ तनहा मुकीम है? नहीं, मेरे साथ मेरे शोहर और मेरी सेक्रेटरी मौजूद है। मगर ये तुम क्यों पूछ रहे हो? कभी कभी इस किस्म के बोंडे मजाक किसी सानहे का पेशामा भी साबित होते हैं। क्या मैं अंदर आकर एक नज़र घर का जायजा ले सकता हूँ? ज़रूर, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम अपना वक्त ज़ाया करोगे। कहते हुए वो दरवाजे से हट की ताकि वो अंदर जा सके। वो दोनों वसी और अरीज कमराए नशिस्त में आ गए, जिसकी दीवार शीशे की थी। एक दरवाज़ा समंदर की जानिब टेरेस में खुलता था। इसी कमरे के एक कोने में छोटा सा टेबल काउंटर था, जिस पर हल्की फुल्की खाने के अशिया के बर्तन मौजूद थे। करीब ही इसके दीदा जेब डिस्पेंसर नस्ब था, जिसे देखकर शहबाज को प्यास महसूस हुई। फर्श पर बेशकीमत और दबीर और साफ सुथरा कालीन बिछा हुआ था। एक गिलास ठंडा पानी तो चलेगा ना? शुमाइला खातून ने कहा। जरूर जरूर, शुक्रिया। वो टेबल की यानी बड़ी गिलास उठाया और वाटर डिस्पेंसर से पानी भर के गिलास इसे थमा दिया। वहाँ एक सीट रखी गई थी, जिस पर वो बैठकर पानी पीने लगा। साहिल और रेतले इलाके में ख्वामखा ही प्यास सताने लगती है। गिलास खाली करके इसने शुमाइला की तरफ बढ़ाते हुए कहा। खातून ने तबसरे के तौर पर फकत एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। शहबाज खड़ा हो गया। इसे यहाँ का माहौल जाने क्यों पुरस्कार सा महसूस होने लगा। दिल में धड़का भी हुआ कि कहीं ये इसे फंसाने या मरवाने की कोई साजिश तो नहीं की गई। आजकल पुलिस को इसी तरह झांसे में रखकर इनके दुश्मन शहीद कर दिया करते थे। वो मुहतात हो गया। क्या सिकंदर खान तुम्हारा दोस्त है? खातून ने पूछा। नहीं। शहबाज ने पेशा वराना नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए मुख्तसरन कहा। फिर सवाल किया, इस विला का मालिक सिकंदर खान है? हाँ, प्लाट खरीद कर हमने इसे बहुत शौक से बनवाया है। वो बोली। क्या पियोगे, ठंडा या चाय वगैरह? कुछ भी नहीं। शहबाज ने नफी में सर हिलाया। वो दूसरे गिलास में अपने लिए पानी डालने लगी। फिर इसके टेबल काउंटर के करीब गोल आरामदेह नशिस्त पर विराजमान हो गई। शहबाज खड़ा रहा। वो पानी के चंद घूंट पीकर आगे बोली। दरअसल मैं गुज़श्ता 6 माह के दौरान बड़ी मसरूफ रही हूँ। एक तवातर के साथ बैरून मुल्क के दौरों और पे दर पे शूटिंग ने मुझे थका कर रख दिया है। क्या आपने कोई बावर्ची या मुलाजमा वगैरह रखी हुई है? मैं यहाँ नौकरों का झंझट पालने नहीं बल्कि आराम करने आती हूँ। बहुत ही हबीस इंसान था वो, जिसने आपके कत्ल की इतला पुलिस स्टेशन में दी। बिला शहबाज ने कहा तो शुमाइला ने एक कहका लगाया। तुम्हें यहाँ आने पर अफसोस हो रहा है? सच्ची बात तो ये थी कि अगर शुमाइला का शोहर ना होता और वो शहबाज पर मेहरबान होती तो इसे भला क्या अफसोस हो सकता था, मगर ये बात वो शुमाइला को नहीं कह सकता था। तब इसने नफे में गर्दन हिला दी। फिर बोला, इस घर का जायजा ले लें। शुमाइला इसकी रहनुमाई करते हुए डाइनिंग रूम में ले गई। फिर वो एक ऐसे वसी और अरीज कमरे में गए जिसकी 3 दीवारें थी। चौथी दीवार इसलिए नहीं थी कि इस कमरे में आधा स्विमिंग पूल इंडोर और आधा आउटडोर था। दीवारों के साथ कालीन पर लंबे लंबे सोफे पड़े हुए थे। इस कमरे की रोशनी बुझी हुई थी, मगर बाहर चांदनी की वजह से हर शय साफ दिखाई दे रही थी। शुमाइला बोली, मैं दूध या चांदनी से लुत्फानंदोज होने के लिए इस कमरे की बत्ती नहीं जलाती, इसलिए ये अच्छा लगता है ना? बेशक, शहबाज ने कहा। उसने फितरत को फितरी अंदाज में ही देखना चाहिए। कहते हुए ना जाने क्यों एक बार फिर शहबाज को अपने गिरदो पेश पुरस्रारियत सी उभरती हुई महसूस हुई। इसे यूँ लगा जैसे झूठी खबर किसी खुफिया मकसद से हाल ही ना हो। कुछ हुआ जरूर है यहाँ, जिसके बारे में शुमाइला भी नहीं जानती या फिर वाकिफ हो। शहबाज की छठी हिस्स अचानक ही किसी पेश आमद खतरे की घंटी बजाने लगी थी। ऐसा खतरा जो सर पर मौजूद हो। वो बेचैन सा नजर आने लगा। अब सिर्फ बेडरूम बाकी रह गए इंस्पेक्टर, मगर मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी सोनिया की ख्वाबगाह में जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। क्या तुम रात को तैराकी करती हो? शहबाज ने इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। नहीं, मैं और सिकंदर सुबह नाश्ते से पहले स्विमिंग करते हैं। तुम्हारे शोहर क्या करते हैं? वो भी अदाकार है। ओ हाँ, मैंने इन्हें फिल्मों में देखा है, गालिबन साइड रोल या मल्टी हीरोज फिल्म में। शुमाइला ने फिर कहका लगाया, मगर इसका कहका
दरमियान में ही दम तोड़ गया। वो सामने देखते हुए बोली, वो क्या है इंस्पेक्टर? कहाँ? शहबाज ने कहा, स्विमिंग पूल के किनारे पर। वो सफ़ेद सा ढेर दिखाई दे रहा है तुम्हें? शुमाइला की बात पर शहबाज को न जाने क्यों अपनी रीढ़ की हड्डी में लातादाद चूंटियां रेंगती हुई महसूस हुई। तभी एकदम शुमाइला ने लाइट ऑन कर दी। शहबाज इसी रोशनी में स्विमिंग पूल के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ गया। वो सफ़ेद सा ढेर एक जवान सा लड़की का जिस्म था जो ऊंधे मुंह बड़ी थी। ये तो सोनिया है, शुमाइला ने दहशतज़दा लहजे में बताया। शहबाज झुक कर सोनिया का जायजा लेने लगा। इसके शानों के बीचों बीच एक शिकारी चाकू दस्ते तक गड़ा हुआ था। शुमाइला ने एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जलतरंग वाली घंटी की आवाज़ पर शहबाज ने ही गेट खोला तो सामने इसका असिस्टेंट यावर जमान खड़ा था। शहबाज अपना गुस्सा जब्त न कर सका, दाड़ कर बोला, कहाँ मार गए थे? इतनी देर क्यों लगाई? गाड़ी रास्ते में पंक्चर हो गई थी सर। लाश वहाँ स्विमिंग पूल के किनारे पड़ी है। स्विमिंग पूल कहाँ है? शहबाज ने मजीद सवालात से बचने के लिए कहा, मेरे साथ आओ। यावर और इसके साथ आने वाले 2 फोटोग्राफर इनके पीछे पीछे 3 दीवारों वाले कमरे से गुजरे तो यावर ने लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो ये है कातिला या आलम शुमाइला खान? नहीं, ये शुमाइला नहीं है। सोफे पर ब्रांजमान शुमाइला की तरफ इशारा किया। शहबाज ने सोफे पर ब्रांजमान शुमाइला की तरफ इशारा किया। नामुमकिन, ये तो सांस ले रही है, फिर इसका कत्ल? सुनो यावर, शहबाज ने इसकी बात काटते हुए कहा, ये जो सांस ले रही है शुमाइला खान है और जो बेहिस्सो हरकत पड़ी है शुमाइला की सेक्रेटरी सोनिया है। अब तुम इसकी तरफ जाओ और जायजा लो, यानी रेत और पानी वगैरह का। इसने ताज्जुब से पूछा, हर चीज़ का, ये सोचकर कि शायद कातिल इधर से आया हो। यावर सर खुजाता हुआ वहाँ से चला गया। इसके साथ आने वाले फोटोग्राफर लाश की तस्वीरें लेने लगे। इतने में डॉक्टर इरशाद भी वहाँ पहुँच गया। तुम हस्बे मामूल लाशों के दरमियान गिरे हुए हो शहबाज, कहते हुए इसकी नज़र शुमाइला पर मरकूज होगी। मुझे मकतूला को करीब से देखना होगा। डॉक्टर इरशाद शुमाइला की तरफ बढ़ने ही वाला था कि शहबाज ने इसे रोक दिया। लाश उधर है डॉक्टर। अच्छा, इसने कहा और बादल ने हादसा इसकी जानिब चला गया। इतने में शुमाइला पलकें झपकते हुए उठ बैठी। इसके चेहरे पर दहशत के तासुरात थे। शहबाज ने पूछा, अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, लेकिन सोनिया को किसने और क्यों कत्ल किया है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बेहतर होगा कि फिलहाल आप कमराए नशिस्त में जाकर पानी वगैरह पिए। वो उठी और मरे मरे कदमों से जाने लगी। चंद मिनट बाद डॉक्टर इरशाद शहबाज के पास आया और बोला, तुम मकतूला के बारे में क्या जानना चाहती हो? सिर्फ इतना, कैसे किसने कत्ल किया है? ये तुम्हारा दर्द-ए-सर है। मैं तो ये बता सकता हूँ कि इसे मरे हुए 2 घंटे भी नहीं गुजरे। अगर तुम चाहो तो मैं दूसरी लड़की का मुआयना भी कर सकता हूँ, शायद इसे शदीद सदमा पहुंचा है। तुम्हारे मुआयने से इसे मजीद सदमा पहुंचने का अंदेशा है। ये बताओ कि जब इसे चाकू घोंपा गया तो क्या मकतूला इसी तरह ऊंधे मुँह लेटी हुई थी? यकीनन। और इसकी मौत फौरी तौर पर वाक़ हुई। इसे कोई हरकत करने की मोहलत ना मिल सकी, वरना खून इधर उधर जरूर फैलता। शुक्रिया डॉक्टर, अब तुम जा सकते हो। डॉक्टर दोबारा लाश की तरफ चला गया और शहबाज कमराए नशीस की तरफ चल दिया। शुमाइला काउंटर टेबल के पीछे बैठी थी। इसने कहा, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि सोनिया मर चुकी है। ये सब मुझे एक डरावना ख्वाब लग रहा है। आप इससे आखिरी मरतबा कब मिली थी? शहबाज ने पूछा। सिकंदर 8 बजे घर से गया था। इसके बाद सोनिया यहाँ और हम टीवी देखते रहे। फिर वो सोने के लिए चली गई। मेरा ख्याल है इस वक्त 10 बजे होंगे। इसके बाद आपने इसे नहीं देखा? नहीं, मैंने 10:30 बजे LED बंद कर दिया और मशरूब वगैरह के बहाने सिकंदर के इंतजार में वक्त गुजारती रही कि तुम आ गए। इस दौरान में आपने कोई आवाज़ सुनी थी? नहीं, एक तो LED चल रहा था, दूसरे डाइनिंग रूम और किचन के दरवाजे बंद थे। अगर कोई आवाज़ होती तो भी मुझे सुनाई नहीं दे सकती थी। डॉक्टर का ख्याल है कि इसे 10 और 11 बजे के दरमियान कत्ल किया गया। इस वक्त मैं टीवी देख रही थी और भूले से भी नहीं सोच सकती थी कि यहाँ कत्ल की वारदात हो सकती है। इसी असना में दरवाजा खुला और सिकंदर हाँ तेज कदमों से चलता हुआ इसके करीब आ गया। इसने फिल्मों वाले अंदाज में होंठों के कोनों में सिगरेट दबा रखा था, जिसे निकाले बगैर बरहमी से बोला, ये क्या हो रहा है? एक बहुत ही अंदोहनाक हादसा हो गया सिकंदर, शुमाइला ने इसे बताया। बेचारी सोनिया का कत्ल हो गया। कत्ल? सिकंदर ने चौंक कर दोहराया। हाँ, ये इंस्पेक्टर शहबाज है। किसी ने इन्हें ये इत्तला दी थी कि मैं कत्ल हो गई हूँ। चुनांचे ये ऑफिसर आया और जब इसने यहाँ का जायजा लिया तो पता चला कि इतना कहकर वो रोने लगी। सिकंदर ने सिगरेट का धुआं खारिज करते हुए शहबाज से पूछा, तुम्हें किस पर शक है इंस्पेक्टर? अभी तक तो किसी पर भी नहीं। तुम कैसे पुलिस वाले हो? तुम्हारे नज़दीक कोई मुश्तबा कातिल ही नहीं? तुम ठीक कहते हो, शहबाज ने कहा। कोई ना कोई मुश्तबा कातिल जरूर होना चाहिए और वो तुम हो सकते हो। ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? ठीक कह रहा हूँ। आज शाम तुमने कहाँ गुजारी? घर से बाहर। कहाँ? साहिल पर, ताकि मकतूला को चाकू घोंप कर कत्ल कर सको। इंस्पेक्टर वो दौड़ा, आवाज़ नीचे रखो और मेरे सवाल का जवाब दो। ये तौहीन आवेज़ रवैया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तुम नहीं जानते कि मेरे मरासम किस किस से हैं? तुम बेशक असर और रसूख के मालिक होंगे, लेकिन मुझे अपना फर्ज अदा करना है। तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देना होगा। ये सुनकर शुमाइला बोल उठी, इंस्पेक्टर सिकंदर की बातों का बुरा मत मानो। इस स्टूडियो से बाहर की दुनिया से कोई सरोकार नहीं। तुम्हें जो सवाल करना है पहले मुझसे करो। फिर वो सिकंदर से मुखातिब हुई, तुम अंदर चले जाओ। सिकंदर अंदर चला गया तो शहबाज ने शुमाइला से पूछा, सोनिया को कब से जानती हो? 3 माह से। मैंने सेक्रेटरी की जरूरत का इश्तिहार दिया था, वो इसी के जवाब में। चुनांचे वो अपना काम बखूबी जानती थी, इसलिए मैंने इसे ही रख ली और यहाँ भी साथ ले आई। इसने मुझे बताया कि वो यतीम है और उसका कोई रिश्तेदार नहीं। बस इससे ज्यादा मैं नहीं जानती। क्या वो शादीशुदा थी? नहीं, लेकिन मैंने इसके बॉयफ्रेंड को भी आते जाते कभी नहीं देखा। क्या वो इस सिलसिले में परेशान थी? इसने इस सिलसिले में कभी कोई बताया नहीं। क्या तुम कोई वजह जानती हो जो इसके कत्ल का बाइस बनी हो? शुमाइला ये सवाल सुनकर परेशान हो गई। इसने अपना अधभरा पानी का गिलास उठाया और हाली करने के बाद बोली, एक वजह मेरी समझ में आती है इंस्पेक्टर, इसे मेरे धोखे में कत्ल किया गया है। वो कैसे?
अभी बताती हूँ, पहले वो हाथ ले आऊँ। ये कहकर वो अपने ख्वाबगाह में चली गई। वापसी पर शुमाइला ने 3 लिफाफे शहबाज की तरफ बढ़ा दिए। इन पर बड़ी निफासत से शुमाइला का पता टाइप किया गया था। इससे पहला हाथ 10 रोज, दूसरा 5 रोज और तीसरा सिर्फ 2 रोज पहले सिकंदर विला के पते पर मिला था। तीनों लिफाफों पर पाइन सिटी की मोहर सब थी। शहबाज खतूत को देखकर उलझ सा गया। इसके लहजे में मुस्तफसर हुआ, क्या सोनिया के पास मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन नहीं है? है, क्यों नहीं? वो जवाब में बोली, मैं पहले भी इन खतूत को देखकर चौंके बगैर ना रह सकी। तुम ये ज़रा पढ़ो, फिर बात समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर लम्हा बार के तवक्कुफ के बाद खुद ही बताने लगी, शायद कातिल का मकसद इन खतूत के जरिए हम दोनों को ही दहशत ज़दा करना होगा, क्योंकि ये हद हम में से कोई भी वसूल कर सकता था। मुमकिन है। शहबाज ने इसके बाद से साथ किया। बाहर क्या, इसका पहला लिफाफा खोला, जो कागज़ निकला इस पर 4 सतूर टाइप की गई थी। मैं इसके जोड़े के लिए मोतिये का हार परोता था और कलाइयों के लिए गजरे गूंदना भी नहीं भूलता था। जब वो मरने लगी तो इसने मेरी जानिब देखा। इस वक्त इसके लबों से हल्की सी कराह निकल गई। शहबाज ने ये सतरें पढ़कर शुमाइला की तरफ देखा। इसकी आंखों में खौफ और दहशत के साए लहरा रहे थे। वो लरजती सी आवाज़ में बोली, ये कोई धमकी है ना? शहबाज ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे लिफाफे से बरामद होने वाले कागज़ में ये मुख्तसर सी तहरीर थी। मैंने इसकी वहशी आंखों को चाकू घोंम कर हमेशा के लिए बंद कर दिया। शुमाइला बोली, ये कोई शायरी लगती है जिसमें अपने मुताबिक तरमीम की गई है। तीसरे हाथ की इबारत निस्बतन तवील थी। वो अपनी जन्मभूमि फतेहपुर के कब्रिस्तान में दफन की जाएगी और इसकी कब्र के लिए जगह मुख्तस कर दी गई है, अलीज़ा और हावर शाह की कब्रों के दरमियान। इसकी लोहे मिज़ार पर लिखा जाएगा कि इसकी लहद में शुमाइला का जस्ते हाकी दफन है, जो कभी अनीला और शादिया की सहेली हुआ करती थी। इस कब्र पर कोई परिंदा नहीं चहचहाएगा, सिर्फ शाहजैन मातम करता रह जाएगा। शहबाज ने शुमाइला से पूछा, क्या ये तहरीरें आपके लिए कोई खास मानी और मफहूम रखती हैं? हाँ, इन तहरीरों ने मेरी पलकों से नींदें नोच ली हैं। आखिरी हाथ में सारे नाम असली हैं। मैं फतेहपुर में ही पैदा हुई। अनीला और शादिया मेरी बचपन की सहेलियां थी। हम इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। जब अनीला की मौत वाक़ हुई वो सिर्फ 16 साल की थी। जिसने भी मुझे ये हाथ भेजे हैं वो यकीनन मुझे अच्छी तरह जानता है और शायद इसने मेरे धोखे में सोनिया को कत्ल कर दिया है। तीसरे हाथ में किसी शाहजैन का जिक्र हुआ है। वो कौन है? शाहजैन वो लड़का था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे को दीवाना मार चाहते थे। मेरा ख्याल है कि पहली मोहब्बत के बाद कोई किसी से पहले जैसी मोहब्बत नहीं करता। क्या आपने शाहजैन से शादी की थी? नहीं, वो एयरफोर्स में चला गया और तरबियत के दौरान बदकिस्मती से इसका जहाज़ हादसे का शिकार होगा। वो जहाँ पर ना हो उसका। और ये नगमाती सतूर का क्या चक्कर है? ये मेरी और शाहजैन के दरमियान एक छेड़ सी थी। एक बार मैं हस्बे वादा तफरीह के लिए इसके साथ ना जा सकी तो इसने मुझे इस तरह छेड़ना शुरू कर दिया, मगर इसमें चाकू, कब्र और मौत के बजाय फूल और तितलियों का जिक्र था। खतूत भेजने वाले ने ये फूल और तितलियाँ निकाल कर इसकी जगह चाकू, कब्र और मौत वगैरह लिख दी है, दहशत फैलाने के लिए। ओहो, शहबाज ये सुनकर पुरसोच अंदाज में अपने बवें सकेड़ने लगा। ताहम अब शाहजहान को मरे हुए 7-8 साल बीत चुके हैं। ये बताते हुए शुमाइला की झील जैसी गहरी आंखों में माजी की धुंध आ गई। ये फतेहपुर कहाँ है? यहाँ से तकरीबन 100 मील वाक़े पर सहरा के किनारे। मैं 18 साल की उम्र में वहाँ से चली आई थी। शाहजहान के मरने के बाद मेरे लिए वहाँ कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। खैर, ये माजी की बातें हैं। क्या ख्याल है अब तुम्हारा इंस्पेक्टर शहबाज? क्या बेचारी सोनिया मेरे धोखे में तो नहीं मारी गई? इससे पहले वो इसे कोई जवाब देता, यावर ज़मान वहाँ आ गया। सर, रेत पर कदमों के निशानात तो हैं मगर पहचाने नहीं जा सकता। मेरे लिए क्या हुक्म है? शहबाज ने से वहीं रुकने का इशारा किया और शुमाइला से सेल नंबर के तबादले के बाद कहा, आप सोने के लिए जा सकती हैं खातून। शुमाइला शुक्रिया कहकर वहाँ से चली गई तो शहबाज ने यावर को वही 3 लिफाफे देते हुए कहा, सोनिया के कमरों में जाओ, इसकी तलाशी लो और जो काबिल जिक्र शय बिलखसूस लिफाफे, सेलफोन, लैपटॉप मिले उठा लो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यावर को बेचकर वो सिकंदर से मिलने डाइनिंग रूम में चला गया। इसने छूटते ही सवाल किया, कातिल का पता चला इंस्पेक्टर? नहीं। ये बताओ कि तुम सोनिया के बारे में क्या जानते हो? सिर्फ इतना कि वो मेरी बीवी की सेक्रेटरी थी। इसके कत्ल की वजह तुम्हारे नज़दीक क्या हो सकती है? मैं नहीं जानता। अगर तुम इसके कातिल को गिरफ्तार ना कर सके तो फिर मैं अपने ज़राए से इसे कैफे किरदार तक पहुँचाऊंगा। शहबाज इसकी बात पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। बोला, आज शाम 8 बजे से घर वापसी तक तुम कहाँ थे? मैं पाइन सिटी में अपने दोस्त से मिलने गया हुआ था। वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है। इसका नाम हामिद कामिरानी है। वो ग्रीन स्टार होटल में मुकीम है। तुम वहाँ कितने बजे पहुँचे और कब तक रहे? तफसील बताने वक्त ये बात जरूर जहन में रखना कि मैं इसकी तस्दीक भी करूँगा। ये सुनकर वो सोच में पड़ गया। फिर बोला, मैं वहाँ 10 बजे तक रहा। इसके बाद एक और दोस्त से मिलने चला गया। मैं इसका नाम पता भी जानना चाहता हूँ, मगर ये मेरा ज़ाती मामला है। सोनिया का कत्ल भी तुम्हारा ज़ाती मामला हो सकता है। नहीं, मैंने इसे कत्ल नहीं किया। मैं तो हामिद कामिरानी से मिलने के बाद एक फ़ैन से मिलने चला गया। चूँकि मैं एक नामवर फिल्म स्टार हूँ इसलिए वो मेरे पीछे पड़ गई है। आजकल वो पाइन सिटी में आई हुई है। मैं इसे समझाने गया था कि अगर शुमाइला को इल्म हुआ तो हमारी अज़वाजी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तुम भी प्लीज़ ये बात शुमाइला को मत बताना। तुम्हारी इस फ़ैन का क्या नाम है और वो कहाँ ठहरी हुई है? इसका नाम सादिया है और वो आज़म स्क्वायर के एक फ्लैट में रह रही है। वो बड़ी अक्खड़ मिजाज से लड़की है। मैंने तकरीबन 1.5 घंटा तक इसे समझाया, फिर वहाँ से घर आ गया। अच्छा, अगर तुम सोनिया के कत्ल की वजह नहीं जानते तो ये जानते होगे कि तुम्हारी बीवी के कत्ल की वजह क्या हो सकती है। मुझे इस किस्म का मजाक पसंद नहीं इंस्पेक्टर। सिकंदर खान फिर हत्थे से उखड़ गया। मैं मजाक नहीं कर रहा मिस्टर सिकंदर। मुझे खुद तुम्हारी बीवी ने बताया कि सोनिया को शायद इसके धोखे में कत्ल किया गया है, मगर सोनिया को क्यों कोई कत्ल करना चाहेगा? क्या शुमाइला ने तुम्हें हतूत के मुतालिक बताया था? कौन से हतूत? इसने तजुब से पूछा।
मेरा ख्याल है इसने तुम्हें हतूत के बारे में कुछ नहीं पता। क्या सादिया शुमाइला को कत्ल कर सकती है? नामुमकिन। और तुम? मैं भला शुमाइला को क्यों कत्ल करना चाहूँगा, ये तो तुम ही बता सकते हो। तुम पागल तो नहीं होगे इंस्पेक्टर? अगर तुम ये समझते हो कि मैंने शुमाइला को धोखे में सोनिया को कत्ल कर दिया है तो मुझे अपने मशीर कानून और तुम्हें किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए। क्या तुम ये समझते हो कि मैं शुमाइला के साथ 3 साल गुजारने के बावजूद इसे नहीं पहचान सका और इसके धोखे में सोनिया को कत्ल कर सकता हूँ? इसकी दलील अपने अंदर वजन रखती थी। शहबाज ने इससे कोई और सवाल ना किया और इसे भी आराम करने के लिए भेज दिया। दूसरी सुबह इंस्पेक्टर शहबाज ठीक 9 बजे ग्रीन स्टार होटल के कमरा नंबर 102 पर दस्तक दे रहा था। दरवाज़ा खुला और शब भाभी के लिबास में एक लहीम शहीम आदमी ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा तो इसने इस्तफसारिया ये कहा, मिस्टर हामिद कामिरानी, हाँ मैं ही हूँ। मैं इंस्पेक्टर शहबाज हूँ और तुमसे चंद सवाल करना चाहता हूँ, अंदर आ जाओ, उसने कहा और दरवाजे से हट गया। वो इसके आने से पहले नाश्ते में मसरूफ था, इसलिए इसने प्याली में चाय उंडेल कर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या जानना चाहते हो तुम? क्या तुम जानते हो कि शुमाइला की सेक्रेटरी सोनिया का कत्ल हो गया है? हाँ, इसने पूरा टोस्ट निकलते हुए कहा। रात 2 बजे सिकंदर ने मुझे फ़ोन पर बता दिया था और ये भी कहा था कि तुम मेरे पास इसकी आमदोरफ्त की तस्दीक करने के लिए आओगे। सिकंदर तकरीबन 9 बजे यहाँ आया था, तकरीबन 10:30 बजे के करीब यहाँ से गया था। यही जानना चाहते हो ना तुम? कुछ और भी? क्या सिकंदर तुम्हारा दोस्त है? दोस्त भी और शरीक कार भी। मेरी आइंदा फिल्म में सिकंदर हीरो और शुमाइला हीरोइन है। क्या तुम मकतूला सोनिया को जानते थे? हाँ, मैं मुतअद्दिद बार इस लड़की से मिल चुका हूँ। वो बड़ी खुश अखलाक लड़की थी। तुम्हारे ख्याल में इसके कत्ल की वजह क्या हो सकती है? मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता और ना ही कुछ जानता हूँ। एक इम्कान ये भी हो सकता है कि इसे शुमाइला के धोखे में कत्ल किया गया हो, मगर शुमाइला को कौन कत्ल करना चाहेगा और क्यों? वो तो लाखों दिलों की धड़कन है। सिकंदर भी गालिबन टीनेजर लड़कियों का महबूब अदाकार है। हाँ, मगर ये बात शुमाइला के सामने कभी मत करना, वो इस मामले में बहुत टची है। अगर वो सिकंदर के साथ हो और सिकंदर किसी लड़की की तरफ नजर बार कर देख भी ले तो शुमाइला इसका सर फाड़ने से भी दुरेग नहीं करेगी। इसलिए सिकंदर हमेशा मुहतात रहता है। क्या वो सोनिया के सिलसिले में मुहतात था? सोनिया के साथ इसका कोई चक्कर या सिलसिला ही नहीं था। माफ करना इंस्पेक्टर, मुझे कुछ भूख महसूस हो रही है, कहते हुए वो उठा और फोन पर रूम सर्विस को हिदायत देने लगा। यही वो वक्त था जब दरवाजा खुला और ऐसा मकरू सूरत आदमी अंदर आ गया जो दहशतनाक फिल्मों का कोई किरदार ही मालूम होता था। वो इंस्पेक्टर शहबाज के सामने बैठकर इसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। हामिद फोन करने के बाद इससे मुहातिब हुआ। ये वकार चिमा है मेरा पार्टनर और ये इंस्पेक्टर शहबाज। इस पर वकार चिमा ने नागवार अंदाज में कहा, ये यहाँ क्यों आया है? कल रात शुमाइला की सेक्रेटरी सोनिया का कत्ल हो गया है, तो इसका तुमसे क्या ताल्लुक है? वकार ने इसकी बात काटते हुए कहा, मामूली कार्रवाई। इंस्पेक्टर इस बात की तस्दीक करने आया कि सिकंदर वाकई कल रात यहाँ आया था या नहीं। वकार ने शहबाज से पूछा, क्या तुम समझते हो कि सिकंदर ने इसे कत्ल किया है? मगर तुम्हें इस बात से क्या मतलब? शहबाज ने बेरहमी से कहा, मेरा इस बात से गहरा ताल्लुक है। मैं हामिद कामिरानी की आइंदा फिल्म में काफ़ी सरमायाकारी कर चुका हूँ और सिकंदर इस फिल्म में काम कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि इसका नाम कत्ल की खबरों में आए, समझ गए? शहबाज ने हामिद से कहा, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वकार सदर मुमलिकत के इख्तियारात रखता है, वरना मैं इसके आने पर ताज़ीमन खड़ा हो जाता। बुरा मत मानो इंस्पेक्टर, ये छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाता है। गुस्सा मैं क्यों ना करूँ? सरमाया मेरा लग रहा है, तुम्हारा नहीं। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि सिकंदर शिकारी है? और बस चुप हो जाओ वकार, हामिद ने इसके बाद काटते हुए कहा, सिकंदर ऐसा आदमी नहीं है। अगर वो ऐसा आदमी नहीं है तो फिर इसकी सेक्रेटरी क्यों कत्ल कर दी गई? मुझे इस तरह मालूम है कि वो औरतों के पीछे मारा मारा फिरता है। और खुदा के लिए अपना मुंह बंद रखो वकार, क्या तुम सिकंदर को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने पर तुले हुए हो? इससे पहले कि वकार कुछ कहता, वेटर हामिद के लिए नाश्ते की दूसरी खेप ले आया। शहबाज ने वकार से पूछा, क्या तुम सोनिया को जानते हो? हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे इसकी मौत का बहरहाल दुख है। अगर सिकंदर को इससे कोई दिलचस्पी ना होती तो शायद वो मौत के घाट ना उतरती। हामिद ने खा जाने वाली नजरों से वकार की तरफ देखा, मगर इसने जरा परवाह न की और आगे बोला, हम अपनी फिल्म के सिलसिले में सिकंदर विला गए थे, वहीं मेरी मुलाकात सोनिया से हुई थी। मुझे यकीन है कि वो रकाबत का शिकार हुई है। मैं इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता मिस्टर वकार, इंस्पेक्टर शहबाज ने से उकसाते हुए कहा। तुम्हारे ख्याल में वो रकीब कौन हो सकता है? ये तो मैं नहीं जानता। तुम मकतूला का बॉयफ्रेंड तलाशने की कोशिश करो, तुम्हें इसका कातिल मिल जाएगा। शुक्रिया वकार, शहबाज ने उठते हुए कहा, और तुम्हारा भी हामिद। जब वो कमरे से बाहर निकल रहा था तो हामिद और वकार एक दूसरे को हुंकार नजरों से देख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो इसके जाते ही एक दूसरे पर झपट पड़ेंगे।